हेलो। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज आपको रियल घटना के ऊपर आधारित एक कहानी सुनाऊं। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है बच्चों का। तो कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं और वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनके बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स पूरा फोकस रखते हैं अपने बच्चे के ऊपर, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कब उसको मोबाइल उठाना है, कब उसको बाहर जाना है, कब नहीं जाना है, पूरा ध्यान रखते हैं बहुत। कई पेरेंट्स अलग टाइप के होते हैं। वो जब देखो तब बाहर बैठे रहेंगे, दो चार लेडीज लोग को बुला लेगी, लेडीज इकट्ठी होकर नमस्ते एकदम चुगलियाँ करते रहेंगे। मेरी बगल वाली ऐसी है, मेरी उधर वाली वैसी है, मेरी उधर वाली ने ये कर रही है, मेरी उधर वाली वहाँ जा रही है, ऐसे करते रहेंगे। फिर उनके बच्चे फेल हो जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं बच्चे ही गधा था। तो बच्चा गधा था, बच्चा क्या कर रहा था तुमने कभी देखा? वो मोबाइल चला रहा है कि बाहर घूम रहा है? जब कभी तुमने उसको ठीक से ध्यान ही नहीं दिया तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग को अपने मज़े से फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम इधर उधर घूम रहे हैं, गप्पे लड़ाते फिर रहे हैं। और दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है बहानेबाज, भयंकर बहाना, उसको कुछ भी अगर हो जाता है ना तो उसको एक बहाना मिल जाता है। एक होता है कि जिसको अपना काम करना रहता है। ऐसे एक बच्चे की आपको कहानी सुनाऊं कि एक लड़की थी, उसका 2018 में, 2018 नहीं 19 में एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी 3 हड्डी टूटी थी और उसका 10वीं का एग्ज़ाम चल रहा था। 10वीं का एग्ज़ाम चल रहा था, 2 3 एग्ज़ाम हो चुके थे और शायद 3 और बचे थे। तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी माँ को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करे। उसके फादर को, उसके भाई को, उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत रो रही थी और बहुत तड़प रही थी। उसकी माँ सोच रही थी सब कुछ ख़त्म, उसका मतलब देखने से लग रहा था लड़की में कुछ बचा ही नहीं है। अब वो बच भी जाएगी तो उसकी लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं है। उसको कैसे ठीक करेंगे? उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसके फादर को भी, उसके भाई को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। फिर हमारे एक पहचान वाला, नहीं मतलब उनके एक पहचान वाले थे, उनकी हेल्प से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उसको भर्ती किए और उसका ऑपरेशन के लिए तैयारी की गई। लेकिन लड़की की एक जिद थी कि उसको एग्ज़ाम देना है, उसको एग्ज़ाम देना है। और उसकी माँ बाप परेशान थे कि इसकी 3 हड्डी टूटी हैं, 2 पैर की, एक घुटने की टूटी है और एक जांघ की पूरी टोटली टूटी थी और एक कंधे की। ये लड़की एग्ज़ाम देगी कैसे? लेकिन लड़की ने ठान लिया था चाहे कैसे भी दिलवाओ, मुझे एग्ज़ाम दिलवाओ। फिर वो क्या बोलते हैं, उनके एक पहचान वाले और वो उसके पापा दोनों मिलके कहीं गए, प्रिंसिपल से बात की और व्यवस्था की। स्कूल गए, कहीं नहीं गए, मतलब स्कूल गए। डॉक्टर ने बोला अगर आप एग्ज़ाम दिलवाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे दिलवाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जो कुछ भी होगा ना तो आप ही लोग का रिस्क है, आप फिर देख लो आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। लड़की एक ही बात बोलती रही, नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, चाहे कैसी भी हालियत में मुझे एग्ज़ाम देना पड़े, मुझे एग्ज़ाम देना है। तो फिर पता है उसके फादर और उसके अंकल दोनों मिलके किसी किसी नहीं मतलब स्कूल में गए, स्कूल से परमिशन ली कि लड़की की हालत ऐसी है और उसको एग्ज़ाम देना है। तो पता है स्कूल से परमिशन मिली और जिस स्कूल में उन लोग का वो था सेंटर, वहाँ पर पलंग बिछाया गया सेपरेट रूम में। मतलब स्कूल वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, पलंग बिछाया गया। और उस लड़की को आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 लोग लेके जाते थे, एम्बुलेंस में लेके जाते थे व्हील चेयर पे, और एम्बुलेंस में फिर जाके स्कूल में उतारते थे। और फिर उसको 10 लोग लगते थे उसको पलंग तक ले जाने के लिए, क्योंकि क्योंकि उसकी हड्डी टूटी हुई थी 2 3 और वो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती थी। हिलाने डुलाने से
उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वो हार ही नहीं मान रही थी लड़की, बोलती है मैं एग्ज़ाम दूंगी। फिर पता है उसकी माँ बाहर बैठ गई और उसने एग्ज़ाम दिया। और पता है फिर ऐसे एक एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिया, तीनों एग्ज़ाम डॉक्टर ने बोल दिया तो आप लोग एग्ज़ाम दिलवा रहे हो तो पहले एग्ज़ाम ही दिलवा लो, मैं इसका बाद में ऑपरेशन करूँगा, क्योंकि आप जो भी खराबी कर लोगे ना तो बाद में ऑपरेशन करेंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले ऑपरेशन कर दिया फिर इतना हिलाना डुलाना करेंगे, उठाएंगे रखेंगे तो शायद फिर कभी ठीक नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। रिस्क बोलता है आपका रिस्क है, देख लो। उसके माँ बाप ने बोला अब बच्चे की जिद है, बच्चा बोलता है मुझे अपनी सप्लीमेंट्री का अपने ऊपर टैग नहीं लगवाना है। तो हम फिर पेरेंट्स बोले जब इसकी ऐसी इच्छा है तो क्यों मतलब कैसे भी करके दिलवाएंगे। तो 8-10 लोग लेके जाते थे, उसने सारे एग्ज़ाम ख़त्म किए। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, उसके दो ऑपरेशन हुए एक साथ, घुटने का भी हुआ, उसके पैर का भी हुआ। फिर हम उसको मतलब फिर उसके पेरेंट्स उसको घर ले आए और ना लड़की ने एग्ज़ाम दे तो लिया था, पर उसके पेरेंट्स को बिल्कुल यकीन नहीं था कि क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि उन्हें तो पता था रिजल्ट क्या आ सकता है। एग्ज़ाम के बीच में एक्सीडेंट हो गया है, लड़की ने जिद करके एग्ज़ाम तो दिए हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं कि मतलब वो पास होगी, क्योंकि पढ़ाई तो कर नहीं पा रही थी ना, बहुत दर्द में तड़प रही थी। लेकिन उसने पहले पढ़ाई की थी एग्ज़ाम के पहले। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब उसका रिजल्ट जिस दिन आने वाला था उसके पेरेंट्स बोले उसकी मतलब वो लड़की बोलती है कि मम्मी आज रिजल्ट आने वाला है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आप रिजल्ट क्या देखोगे, रिजल्ट में क्या आएगा, इतनी घटिया सिचुएशन में रिजल्ट आ कैसे सकता है, कोई गारंटी नहीं कि अच्छा रिजल्ट आएगा। वो लड़की बोलती है मम्मी आप सो जाओ, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, जो भी होगा देखा जाएगा। उसकी मम्मी को ना लेटते चैन मिल रहा था ना बैठते चैन मिल रहा था, क्योंकि लड़की को अपने ऊपर सप्ली का टैग लगवाना पसंद नहीं था, फेल होना पसंद नहीं था। तो ये टैग तो अब की बार लगने वाला था, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका था, एक्सीडेंट हालत में एग्ज़ाम दिए थे। फिर पता है आप यकीन कर नहीं सकते, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहे थे यकीन कि ऐसा भी हो सकता है। लड़की ने जिद करके एग्ज़ाम दिए इतनी बुरी हालत में, एक्सीडेंट की हालत में, और वो पास हुई थी। बहुत अच्छे नंबरों से तो नहीं हुई थी, लेकिन वो मीडियम नंबर से अच्छा पास हुई थी, मतलब 65 ऐसा कुछ लेके आई थी। और उसके घर वाले जब उन लोग को पता चला रिजल्ट का तो वो तो पता ही यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जैसी लड़की की हालत थी वो उससे कोई यकीन नहीं कर सकता कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो लड़की चाहती तो बहाना बना सकती थी कि मेरे को तो इतनी सारी चोटें हैं, मैं कैसे एग्ज़ाम दूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके कोई बहाना ना बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम दें, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो, अगर अंदर से इंसान ठान लेता है तो वो कभी भी मतलब अनसक्सेस नहीं होता, वो हमेशा सक्सेस होता है। तो पता है मैं ये किसकी कहानी सुना रही हूँ, ये खुद की लड़की की कहानी सुना रही हूँ। मेरी लड़की बहुत बहादुर है, उसने 3 ऑपरेशन के बावजूद, एक बाद में हुआ था, एक 2 तुरंत हुए थे, उसके बावजूद एग्ज़ाम दिए थे। ये सब 10 दिन के अंदर हुआ था। तो हमेशा अपना हौसला बनाए रखना चाहिए और पढ़ाई बिना बहाने की, बिना किसी बहाने नहीं बनाना चाहिए कि ये कारण बन गया इसीलिए मैं पास नहीं हुआ, वो कारण बन गया इसलिए मैं पास नहीं हुआ। तुम ठीक ठाक हो, दो तुम्हारे हाथ पैर हैं, शरीर तुम्हारा स्वस्थ है, बीमारी दुखी नहीं है शरीर में, तो हमेशा अच्छे नंबर मतलब एग्ज़ाम पास करना चाहिए। ठीक है, बाय।